हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 64। ठीक है, 64 टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ते हैं 64 को। ठीक है, इसको तोड़ना शुरू करते हैं। अगर तोड़ेंगे तो 2 टाइम्स में कितना जाएगा, 32। ठीक है, 32 टाइम्स में चला जाएगा 2 से, फिर 2 से करेंगे तो 16 टाइम में 32 चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड द लास्ट इज 2 1 जा 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि 64 दिया गया है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम लिख सकते हैं। 2 2 2 ऐसे कितना टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज 6। तो 6 टाइम हम लोग लिख दिए। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 इज टू द पावर 6, ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग देखिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, या 7th में पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये है कि अगर कोई भी मतलब एक नंबर दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है, अगर इसका पावर m है और उसका पावर n है, तो इसका जो आता है a सेम रह जाता है। ठीक है, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ए का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, m इंटू एन हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो अप्लाई कैसे होगा कि यहाँ पे 64 था। ठीक है, 64 टू दी पावर 1/2, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 64 को हम लोग क्या यहाँ पे सॉल्व करके लिखे 2 इज टू दी पावर 6, और इसका पावर कितना है, 1/2 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो सेम रह जाएगा लेकिन ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जब हम लोग 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 2 इज टू दी पावर 3 आ जाएगा। और 2 इज टू दी पावर 3 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 2 जब 4 2 जा 8, यानी कि 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है, तो उसके तरफ भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कहीं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 32 दिया गया है। कितना है, 32 है, और उसका पावर है 1/5। तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से तोड़ेंगे। किस तरीके से, सेम तरीके से जैसे कि तोड़े थे अभी। तो 32 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 1। तो ऐसे हम लोग तोड़ दिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और सेम हम लोग करेंगे तो 2 का पावर 5 यहाँ पे आ गया, और इसके पावर में क्या है, 1/5। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 2 इज टू द पावर 5, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 इज टू द पावर 1 आ गया, और 2 का पावर 1 कितना हो जाता है, तो 2 ही हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बुक में भी आप देख सकते हैं। बुक में दिया गया है तीसरा क्वेश्चन 125, कितना दिया है, 125, और उसका पावर कितना है, तो 1/3 दिया गया इसका पावर। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से वैसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 125 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो कितना, 25 बार में। ठीक है, 25 5 जा 125 होता है, फिर 5 से जाएगा 25 5 टाइम्स में, और 5 चला जाएगा 5 से 1 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 टू द पावर 3 आया है, 5 टू द पावर 3, यानी कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3, और उसके पावर में क्या दिया है, 1/3 दिया गया। तो इसको हम लोग फिर वही सेम फार्मूला कि 8 इज टू दी पावर m और होल पावर n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, a इज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और हमारा आंसर कितना, सिर्फ 5 टू दी पावर 1 आया, उसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।